शांति। अध्यात्म मार्ग के पुरुषार्थी माया शब्द से परिचित होते हैं। अक्सर करके आध्यात्मिक पुरुषार्थी ये कहते हुए सुनने में आते हैं कि हम परमात्मा को याद करने का पुरुषार्थ करते हैं तो माया उसमें विघ्न डालती है या माया हमें सताती है। यहां माया शब्द के अर्थ को यथार्थ रूप से जानना जरूरी है, क्योंकि इसके बारे में कई भ्रांत मान्यताएं हमारी बुद्धि में हैं। कई समझते हैं कि ये धन संपत्ति माया है और इसलिए हम कहते हैं कि इसको तो पैसे की माया लगी हुई है। कई सन्यासियों को भी हम ये कहते हुए सुनते हैं कि पैसा तो हाथ का मैल है, वो तो माया है, हम उसको हाथ नहीं लगाते हैं। लेकिन यहां हमें सत्यता समझनी है कि धन संपत्ति माया नहीं है। धन संपत्ति तो जीवन निर्वाह का एक साधन है। अगर धन संपत्ति माया है तो हम धन की देवी लक्ष्मी को माया भी कहते, लेकिन हम श्री लक्ष्मी को देवी कहते हैं। इसलिए धन संपत्ति माया नहीं है, लेकिन हमारी लोभ वृत्ति, हमारी लालसा वो माया है। इस प्रकार के समझते हैं कि इसको तो बीवी बच्चों की माया लगी है। गृहस्थी प्रवृत्ति को हम माया समझते हैं और इसलिए कहते हैं कि हम तो गृहस्थी की माया में, बीवी बच्चों की माया में ऐसे फंसे हुए हैं कि हम निकल नहीं पाते हैं। लेकिन देह के संबंध या गृहस्थ जीवन की प्रवृत्ति माया नहीं है, वो तो हमारी निमित्त एक जिम्मेवारी है। लेकिन उन संबंधों के प्रति जो हमारी मोह ममता है, आसक्ति है, काम वृत्ति है, वो माया है। इसलिए माया के यथार्थ अर्थ को न जानने के कारण कई गृहस्थ से निकलकर जंगल में चले जाते हैं। कुटुंब समाज के प्रति जो हमारी फर्ज है उसको छोड़कर निवृत्ति मार्ग अपना लेते हैं। लेकिन हम सब कुछ छोड़कर जंगल में चले जाएं, परंतु वहां जाकर भी अगर वही विचार हमें आते रहे तो मानसिक रूप से तो आसक्ति का त्याग हुआ नहीं, जिसके कारण हम मुक्त तो हो ही नहीं पाए। तो माया शब्द को अगर इस रीति से हम लेते हैं कि माया माना, मां या संस्कृत में मां माना नहीं,
जो नहीं है वो है माया। जो नहीं है और उसे वास्तविक रूप में समझ लेना वो है माया। हम शरीर नहीं है, हम शरीर से भिन्न एक चैतन्य शक्ति आत्मा है। अपने आप को देह समझना वो है माया। इस प्रकार देह के जो भी मित्र संबंधी हैं वो एक जन्म के साथी हैं। दैहिक संबंधियों को अपना समझ लेना, इसको कहा जाता है माया। इस प्रकार देह के जो धर्म है वो तो पर धर्म है। आत्मा का स्वधर्म उससे भिन्न है। इन दैहिक धर्मों को अपना धर्म समझ लेना ये है माया, अज्ञानता। हम इस दुनिया के निवासी नहीं हैं। हम यहां अपना पात्र बजाने के लिए आए हैं। इस सृष्टि कर्म क्षेत्र को अपना घर समझ लेना या यहां के ही निवासी समझकर मन और बुद्धि रूपी बिस्तर को फैला देना, इसको कहा जाता है माया। इसलिए एक अर्थ में हमारे पास सही ज्ञान न होना, अज्ञानता, और उस अज्ञानता के कारण जो विकृत वृत्तियां हमारे में उत्पन्न होती है, उस विकृत मनोवृत्तियों को ही माया कहा जाता है। जैसे शारीरिक रूप से हम कमजोर होते हैं तो रोग के कीटाणु हमें प्रभावित कर जाते हैं, हमें बीमारी लग जाती है। इस प्रकार जब हम आत्माएं सत्य ज्ञान स्वरूप नहीं होती हैं, शक्ति स्वरूप नहीं होती है, तब देह पदार्थ के प्रभाव में जो विकारी वृत्तियां उत्पन्न होती है, उन विकारों को ही माया कहा जाता है। सरल शब्दों में कहें तो विकार जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, आलस्य, ईर्ष्या, द्वेष, भय, ये विकृत वृत्तियां ही माया है। इसलिए मन की इन नकारात्मक वृत्तियों का निषेध करना, उसको यथार्थ अर्थ में योग कहा जाता है। इसलिए अब तक तो हम अपने मन को गेस्ट हाउस बना चुके हैं। कैसी भी बुरी वृत्तियों को हम अपने मन में स्थान देते हैं। काम जी तो हम कहते हैं भले पधारो, क्रोध जी भले पधारो, लोभ जी भले पधारो। इस प्रकार हर विषयी वृत्तियों को मन में स्थान दे देते हैं। इसलिए मन गैरों से भर गया है। मन में विकारी वृत्तियों की भीड़ मच गई है। जो विकारी वृत्तियां मन को स्थिर नहीं होने देती है या मन को शांत नहीं होने देती है, पिता परमात्मा जो कि पवित्र है, उसकी याद में एकाग्र नहीं होने देती है। तो अब हमें इस गेस्ट हाउस के बोर्ड को परिवर्तन करना होगा। इन विकारी वृत्तियों के लिए तो हमें लिख देना होगा कि गेट आउट।
जब हम अपने चिंतन में विकारी विचारों को स्थान नहीं देंगे तो वो हमारे आचरण में, व्यवहार में भी नहीं आ सकते हैं। अब इन विकारी वृत्तियों से मुक्त होने के लिए हमें कोई कष्ट सहने की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए हमें मन को मारना नहीं है, मन का दमन नहीं करना है, इंद्रियों को कष्ट नहीं देना है। हम आंखें बंद कर देते हैं, उपवास कर लेते हैं, मौन धारण कर लेते हैं, हम इंद्रियों का दमन करते हैं कि वृत्तियां शांत हो जाए। लेकिन हमें मन को सुधारना है, मन को परमात्मा से जोड़कर मन को ही श्रेष्ठ और दिव्य बना देना है। क्योंकि कर्मेंद्रियां तो कर्म करने का एक साधन है। हमें इन कर्मेंद्रियों का दमन न करके मन और बुद्धि, जो इन कर्मेंद्रियों को कंट्रोल करने वाले हैं या इन इंद्रियों से कार्य करने वाले हैं, हमें मन और बुद्धि को परमात्मा से जोड़कर उसे इतना दिव्य और शुद्ध कर देना है कि हम इंद्रियों से श्रेष्ठ कर्म ही करते रहे। इसलिए तो देवताओं की प्रत्येक कर्मेंद्रिय की तुलना कमल पुष्प के साथ की जाती है। हस्त कमल, नयन कमल, चरण कमल, मुख कमल, माना उनकी प्रत्येक कर्मेंद्रिया कमल पुष्प समान विकारी रस से मुक्त थी। हम देवी देवताओं को हमेशा आंखें खुली रखते हुए देखते हैं। इनको हम वस्त्र, अलंकार, आभूषणों से सुसज्ज बताते हैं, रत्न जड़ित ताज से सुशोभित बताते हैं। ये किस बात का प्रतीक है? कि देवी देवताएं भौतिकता से संपन्न थे, वैभव पदार्थ से भरपूर थे, सत्ता और सौंदर्य उनके पास था। लेकिन जब उन देवी देवताओं की आंखों को हम देखते हैं, उनके मुख को हम देखते हैं या उनके समूचे व्यक्तित्व का निरीक्षण करते हैं, तो हमें अनुभव होता है कि उनकी आंखों में निर्दोषता है, उनके चेहरे पर हर्षित मुख भाव है और उनका समूचा व्यक्तित्व अंतर्मुख है। सब कुछ वैभव, सत्ता, साधन और सौंदर्य होते हुए आंतरिक पवित्रता के कारण उसके अंदर निर्विकारता देखने में आती है। इस प्रकार हमें भी इंद्रियों को कष्ट नहीं देना है, लेकिन वृत्तियों का दिव्यकरण करना है, वृत्तियों का शुद्धिकरण करना है। और वास्तव में वही आध्यात्मिक शक्ति है। हम अपनी जिम्मेवारियों को छोड़कर जंगल में चले जाएं और वहां जाकर हम कहें कि मुझे तो गुस्सा आता ही नहीं है या मुझे तो कोई बात का आकर्षण होता ही नहीं है, तो वो शक्ति नहीं है। चूहा हो ही नहीं और बिल्ली स्थिर रहे, वो कोई स्थिरता नहीं है। जंगल में जहां विषयी वृत्तियों को उत्पन्न होने के कोई कारण नहीं है, वहां ये कहना कि मैंने क्रोध को जीत लिया है
या काम को जीत लिया है, वास्तव में वो शक्ति नहीं है। लेकिन संसार में रहते हुए जहां हर क्षण कोई न कोई परिस्थिति रूपी लहरें उठती रहती है, संसार सागर में रहते हुए अलिप्त रहना, वास्तव में वो सही अर्थ में कहा जाएगा माया को जीत लेना। और इसी बात का प्रतीक हमारे शास्त्रों में यादगार चित्र के रूप में है। हम श्री विष्णु जी को क्षीर सागर में या सागर के बीच शेष सैया पर आराम करते हुए बताते हैं। ये विवेक से समझने की बात है कि कोई स्थूल पानी के सागर के बीच कोई सर्प की शैया पर आराम करने की बात नहीं है, लेकिन सागर संसार सागर का प्रतीक है, जहां हर क्षण कोई न कोई परिस्थिति की लहरें उत्पन्न होती रहती है, जहां विषयी मनोवृत्ति का वातावरण है, वहां जो आत्म भाव में रहते हैं और मन को परमात्मा से योग युक्त करते हैं, उनके लिए यहां ही शांति है, चित्त की स्थिरता है, यहां ही उसे जीवन में आराम है। इसलिए हमें वो शक्ति धारण करनी है। तो विकारी मनोवृत्तियां, माया, जिसका प्रतीक हम रावण, माया इन शब्दों से करते हैं, तो राजयोग का ज्ञान और अभ्यास हमें दैहिक भाव से न्यारा करता है। जैसे दुनिया में गवर्नमेंट कोई चोरी गुनाह करते हैं तो उसे समाज से दूर जेल में बंद कर देते हैं, ताकि जिन व्यक्तियों के संग में, जिस समाज के वातावरण के बीच उसने चोरी गुनाह का कार्य किया, उससे उनको अलग कर देते हैं, तो वो प्रवृत्ति उसकी थोड़े समय के लिए बंद हो जाती है। इस प्रकार माया जीत बनने का प्रथम प्रयास ये है कि जिस देह को अपना समझने के कारण, जिन दैहिक संबंधियों को मेरा मेरा कहने के कारण उस आसक्ति और लगाव में आकर हम गलत कार्य करते हैं, परम पिता परमात्मा हमें उस मायावी स्थिति से मुक्त करने के लिए हमें प्रथम देह के भान से न्यारा करते हैं, अलग करते हैं। चलते फिरते कर्म करते जब हम ये श्रेष्ठ स्मृति रखते हैं कि शरीर कर्म करने का एक साधन मात्र है, कर्म करने वाली मैं आत्मा शरीर से भिन्न हूं, उस देह से न्यारा आत्मभान की स्थिति में स्थित होने से हम मायावी प्रवृत्ति करने से अटक जाते हैं। लेकिन हमें केवल प्रवृत्ति पर रोक नहीं लगाना है, हमें तो अपनी विकारी मनोवृत्तियों को ही निर्मूल करना है। तो उसके लिए आत्मा को शक्तिशाली बनाना होगा। जैसे शरीर कमजोर होने से रोग लगते हैं, कीटाणुओं का हमारे ऊपर आक्रमण होता है, इस प्रकार आत्मा कमजोर होने के कारण विकारी वृत्तियां
उत्पन्न होती है और उसके वशीभूत हम गलत कर्म करने लगते हैं, तो आवश्यकता होगी, जैसे एक बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है तो हम उसको जनरेटर से जोड़कर रिचार्ज करते हैं। इस प्रकार परमात्मा जो सर्वशक्तिमान है, जो सर्वगुण और शक्तियों के सागर है, उस परम पिता परमात्मा से जब मन और बुद्धि की तार हम जोड़ते हैं तो हम अपने अंदर परमात्मा की दिव्य शक्तियों को ग्रहण कर सकते हैं। इस प्रकार के योग अभ्यास से हम अपने आप को शक्तिशाली बना सकते हैं, और जब हमारी शक्तिशाली आत्मा स्थिति बन जाती है तो हमारी विकारी वृत्तियां परिवर्तित हो जाती है और वो एक शक्ति का रूप धारण कर लेती है। इसलिए माया से मुक्त होने के लिए हमें संसार से दूर जंगल में जाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जिस आत्मस्मृति और परमात्मा की यथार्थ याद को भूलने के कारण विकारी वृत्तियां उत्पन्न हुई है, उस आत्मस्मृति में स्थित होने की आवश्यकता है। और आत्मस्थिति में स्थित होने के लिए या परमात्मा की याद में मन एकाग्र करने के लिए हमें शरीर को कष्ट देने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन शरीर से भिन्न अपने वास्तविक आत्म स्वरूप की स्मृति में स्थित होने की आवश्यकता है। इसलिए माया कोई व्यक्ति नहीं है, कोई शक्ति नहीं है, लेकिन हमारी कमजोरियां, हमारी अज्ञानता, हमारी विकृत मनोवृत्तियां ही माया है। इसलिए सत्य ज्ञान का प्रकाश बुद्धि में धारण करने से और परमात्मा की याद की शक्ति अपने में ग्रहण करने से स्वतः ही माया समाप्त हो जाती है। हम माया जीत बन जाते हैं और कहा जाता है कि माया जीते जगत जीत। जो माया को जीत लेते हैं, अपनी इंद्रियों पर शासन करते हैं, वे समग्र विश्व पर अपनी पवित्रता और चरित्र के बल से शासन कर सकते हैं। ओम शांति। जीवन की चुनौतियों का सामना करना इतना मुश्किल क्यों है? क्या आप अक्सर जीवन के प्रति उदासीन हो जाते हैं? आप अपने मन का उसकी पूरी क्षमताओं के साथ प्रयोग करते हैं? 70% से अधिक रोगों का कारण मानसिक तनाव है। तो आइए अच्छे स्वास्थ्य के लिए राजयोग द्वारा अपने मन को स्वस्थ बनाएं। तनाव मुक्त जीवन का सुख लेने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा सिखाए जाने वाले सहज राजयोग के माध्यम से अपनी मानसिक व आध्यात्मिक शक्तियों को पुनः जागृत कीजिए। किसी भी आयु, धर्म, संस्कृति अथवा राष्ट्रीयता वाले व्यक्ति इसे आसानी से अपना सकते हैं। विविध प्रशिक्षण जैसे स्वप्रशासन एवं नेतृत्व, तनाव मुक्त जीवन, सकारात्मक चिंतन आदि ब्रह्मा कुमारी एकेडमी फॉर ए बेटर वर्ल्ड माउंट आबू में आयोजित किए जाते हैं। अधिक जानकारी हेतु हमारी वेबसाइट bkwsu.com पर जाएं अथवा अपने स्थानीय सेवा केंद्र से संपर्क करें।